हेलो दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा संपादित है उसी का जो पाठ्य वस्तु है हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। आज हमारा हिंदी साहित्य का ये पहला वीडियो है। इसमें हिंदी के उद्भव, विकास और स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत का काल। संस्कृत भाषा का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो संस्कृत की भाषा थी वो बोलचाल की भाषा थी और उस संस्कृत भाषा को दो भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय की रचना हुई, जिसके अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्य आदि ग्रंथों की रचना हुई। और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत या लौकिक संस्कृत कह सकते हैं या क्लासिकल या साहित्यिक, जिसके अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, भास, महर्षि अश्वघोष, कालिदास, महाकवि माघ जैसे विद्वानों ने अपनी लेखनी के द्वारा लौकिक साहित्य में ग्रंथों की रचना की। संस्कृत बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व तक इसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आ गया और वही संस्कृत भाषा आगे चलकर पाली भाषा कहलाई, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक या ईस्वी तक माना जाता था। उस समय आम लोगों के द्वारा या जन भाषा के रूप में पाली भाषा बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है, जिसके अंतर्गत इस पाली भाषा की 4 क्षेत्रीय बोली के रूप में बट गई, जिसमें पश्चिमोत्तरी पाली, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी बोलियों के रूप में विकसित हुए हैं। और वही पाली भाषा आगे चलकर प्राकृत भाषा में परिवर्तन हो गई। प्राकृत भाषा, इसका उद्भव काल या विकास काल पहली या प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा के अंतर्गत जैन ग्रंथों की रचना हुई है। प्राकृत भाषा के अंतर्गत क्षेत्रीय बोलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, मागधी, महाराष्ट्री और अर्धमागधी बोलियों का निर्माण हुआ। यही प्राकृत भाषा आगे चलकर अपभ्रंश भाषा में परिवर्तित हो गई और अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक इसका विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है, अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखा गया वो 2 भाषाओं में, एक पश्चिमी अपभ्रंश और दूसरी पूर्वी अपभ्रंश में अपभ्रंश भाषा का साहित्य मिलता है। अपभ्रंश भाषा का जो क्षेत्र है या बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला और असमिया बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम आपसे कहें कि आधुनिक भाषाओं का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो आपका कथन होगा अपभ्रंश भाषा। आपने देखा पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है।
अपभ्रंश भाषा और उनसे निर्मित भाषाएं या उपभाषाएं या अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत आने वाली भाषाएं या उपभाषाएं। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी, इन आधुनिक उपभाषाओं के अंतर्गत या भाषाओं के अंतर्गत विभिन्न बोलियां आती हैं, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे या इससे आगे जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। दूसरी है पैसाची। पैसाची के अंतर्गत लहंदा और पंजाबी उपभाषाएं आती हैं। ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी आती है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है। मागधी के अंतर्गत बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया उपभाषाएं आती हैं। उसके बाद अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। उसके बाद हम कह सकते हैं हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश के रूपों से मिलकर हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा संपूर्ण भारत में बोली जाती है और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें हिंदी भाषा अधिक जन लोगों के द्वारा बोली जाती है। ऐसे राज्य के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्य ऐसे राज्य हैं जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा बहुत अधिक लोगों के द्वारा या जनभाषा के रूप में बोली जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 10 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी आती हैं। इन उपभाषाओं की बोलियां भी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसको कोरबी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यानी कि आपसे कह दें कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, कुल मिलाकर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, जिसे मारवाड़ी बोली कहते हैं, पूर्वी राजस्थान में बोली जाने वाली उसको जयपुरी बोली कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी में बोली जाने वाली जो बोली है उसे मेवाती कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोली है उसे मालवी कहते हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी और मध्य प्रदेश पहाड़ी आती है, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां बोली जाती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बोलियां आती हैं। अब पहले हमने भाषा, उपभाषा और बोलियों, अब हम बोलियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। खड़ी बोली का अर्थ साहित्यिक हिंदी से लिया जाता है।
जिसका क्षेत्र दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। इसे लोक भाषा भी कहते हैं या खड़ी बोली कह सकते हैं, या हम खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कह सकते हैं। इसका जो उद्भव है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। दूसरी हमारी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का अर्थ पशुओं या गौओं के समूह से लिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मथुरा के आसपास सबसे अधिक गायों का पालन किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के समय से ही। इसलिए उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज भाषा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, प्रमुख, बरेली और बदायूं आदि प्रमुख जिले आते हैं तथा ब्रज इसके आसपास आने वाले जो क्षेत्र हैं वे भी ब्रज भाषा के अंतर्गत आते हैं। हरियाणवी भाषा, इसके अंतर्गत जो इसकी उत्पत्ति का कारण है ये सब निरर्थक हैं। कैसे हैं? निरर्थक। इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे लोगों का, विद्वानों का मत है हरि धन यान। हरि माने भगवान कृष्ण, यान माने जहाज। लोगों का मत है कि कृष्ण का जहाज मथुरा से द्वारका गया था, इसलिए इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो हरियाणवी कहलाए। दूसरा मत ये है हरिधन अरण्ड। हरि माने हरा, अरण्ड माने जंगल। इस क्षेत्र में अधिक हरे भरे वन पाए जाने के कारण हरियाणवी बोली कहा जाता है। तीसरा मत ये है अहीर धन आना। अहीर एक राजपूताना जात है और आना माने आते हैं या निवास करते हैं। लोगों का मत है कि राजपूताना लोगों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसे हरियाणवी बोली कहा जाता है। हरियाणवी बोली का जो विकास है उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जिसका जो क्षेत्र है वो हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र आता है। हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती क्षेत्र हरियाणवी बोली के अंतर्गत आता है। चौथी है बुंदेली बोली। बुंदेली राजपूतों के कारण बोली जाने वाली बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। इसका जो क्षेत्र है झांसी, जौनपुर, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो विकास है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली के इसरी फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने आहला तो सुना ही होगा, उसकी भाषा भी बुंदेली है। बुंदेली भाषा की एक उपभाषा है जिसे बनाफरी भाषा कहा जाता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत जो झांसी, छतरपुर, सागर तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड कहा जाता है और इस क्षेत्र में बुंदेली राजपूतों की अधिकता के कारण इनके द्वारा बोली जाने बोली को बुंदेली बोली कहा जाता है। कन्नौजी बोली कन्नौज जनपद के अंतर्गत या उससे सटे हुए क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को कन्नौजी बोली कहते हैं और कन्नौज को ही संस्कृत में कान्यकुब्ज कहा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि कन्नौज का जो इत्र है वो संसार में, विश्व में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। कन्नौजी बोली का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि क्षेत्रों में कन्नौजी बोली
बोली जाती है। इसका जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। छठी बोली है अवधी। अवधी जैसा कि पता है अवध के राम का निवास अयोध्या में है। अयोध्या के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को अवधी कहते हैं। इसका उद्भव आर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि क्षेत्र में अवधी बोली बोली जाती है। इसके जो प्रमुख कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतवन, जायसी, उस्मान, सवल सिंह, गोस्वामी तुलसीदास भी अवधी भाषा के प्रमुख विद्वान रहे हैं। उसके बाद सातवीं जो बोली है बघेली। बघेले राजपूतों के आधार पर इसका नाम बघेली रख दिया गया। जो इसका जो क्षेत्र है रीवा तथा आसपास के क्षेत्र को बघेल खंड कहा जाता था, क्योंकि इसी क्षेत्र में बघेल राजपूतों की अधिकता थी और उन लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली को भी बघेली कहा जाने लगा। इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आठवीं बोली छत्तीसगढ़ी। इसका प्रमुख क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इस क्षेत्र के द्वारा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली को छत्तीसगढ़ी बोली कहते हैं। इसका उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका जो क्षेत्र है सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, खैरागढ़, दुर्ग, नंदगांव, ककोर आदि इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। नौवीं जो बोली है वो पश्चिमी राजस्थानी बोली। पश्चिमी राजस्थानी राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं जैसे जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली पश्चिमी राजस्थानी कहलाते हैं और पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी कहते हैं। आप चाहें पश्चिमी राजस्थानी कह दो या मारवाड़ी बोली कह दो। इसका उद्भव है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी राजस्थानी का जो उद्भव है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और मीरा के पद किस भाषा में मिलते हैं तो आप कहेंगे कि मारवाड़ी भाषा में मीरा के पद मिलते हैं, जिसे आप पश्चिमी राजस्थानी भी कह सकते हैं। उत्तरी राजस्थानी, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है वो अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र में मेऊ जनजाति के लोगों की अधिकता के कारण मेओ के द्वारा बोली जाने वाली बोली को मेवाती कहा जाता है। मेवाती की एक मिश्रित बोली जिसे अहिरवाटी कहा जाता है। जो अहिरवाटी बोली है वो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है और इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश माना जाता है। ग्यारहवीं पूर्वी राजस्थानी। इसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्र आते हैं। पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी बोली भी कहते हैं, जिसे ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र ढूढ़ाड़ी होने के कारण जयपुरी को ढूढ़ाड़ी या पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। दक्षिणी राजस्थानी, इसका जो क्षेत्र है उज्जैन,
इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद। इसकी जो प्रतिनिधि बोली है वो मालवी है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा होने के कारण इस दक्षिणी राजस्थानी को मालवी भी कहा जाता है। इसका जो उद्भव है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी राजस्थानी नहीं सॉरी पश्चिमी पहाड़ी, इसका जो क्षेत्र है जौनसार, शिमला, मंडी, चवा। इसका उद्भव जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी, इसके अंतर्गत गढ़वाल, कुमाऊनी बोलियां आती हैं। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत जो भोजपुरी है बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के एक गांव है भोजपुर। भोजपुर गांव में बोली जाने के कारण भोजपुरी कहलाई। इसका जो क्षेत्र है बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण। भोजपुरी को हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोला जाता है। अगर आपसे कहें हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है। मगही जो शब्द है ये संस्कृत के मगध शब्द से बना है। मगध क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली को मगही बोली के नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका जो प्रमुख क्षेत्र है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र आते हैं। उसके बाद मैथिली बोली, मैथिली भाषा के अंतर्गत हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर क्षेत्र आता है। मैथिली भाषा के प्रमुख कवि विद्यापति जी हैं। थैंक यू। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे निवेदन है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभय हिंदी क्लासेस पे हम आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क क्लासें देंगे और ये वीडियो हमारा रिकॉर्डेड होगा। ये TGT, PGT और नेट JRF के लिए है।